नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी.आर. नाइक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, मंत्री परिषद एवं मुख्यमंत्री के बारे में जो हमारा टॉपिक हम बात करने जा रहे थे, तो इसके अंदर 2 क्लास हम लोग पहले कर चुके हैं और आज ये हमारी 3rd क्लास रहेगी, जिसमें हम 2nd क्लास के अंदर का हम लोगों ने छोड़ा था। हम पढ़ रहे थे मुख्यमंत्री की कार्य व शक्तियाँ। क्या पढ़ रहे थे? मुख्यमंत्री की कार्य व शक्तियाँ, जिसके अंदर उसको हम 4 भागों के अंदर बांटा था कि मुख्यमंत्री की जो कार्य व शक्तियाँ वो मंत्री परिषद के संबंध में किस प्रकार से रहती है और विधान मंडल के संबंध में किस प्रकार से रहते हैं। तो इन दोनों के बारे में है जो कि हम बात है मंत्री परिषद के संबंध में बात कर ली, और अब हम पढ़ते हैं विधान मंडल के संबंध में है जो कि किस प्रकार से हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री की शक्तियाँ व कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री जो है उनके कार्य व शक्तियाँ विधान सभा के संबंध में है जो कि किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा है तो हम विधानसभा की बात करेंगे। विधान मंडल में कौन आ जाता है? विधानसभा और विधान परिषद। तो राजस्थान में विधानसभा है तो हम विधानसभा की बात करते हैं। समझ रहे हो ना? तो चलिए शुरू करते हैं। आपको हेडिंग लगानी है विधानसभा के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्तियाँ। विधानसभा के संबंध में मुख्यमंत्री की शक्ति। के संबंध में शक्ति, हेडिंग लगाओ, उसके बाद में समझते हैं। विधानसभा के संबंध सीएम की शक्ति। ठीक है, तो अब इसके बारे में पहले क्या करते हैं, जानते हैं किस प्रकार से इनकी शक्तियाँ कार्य करती है। ठीक है, इसमें भी क्लोज लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे पॉइंट करके लिख देना। ठीक है, तो इसमें पॉइंट आपको लगाना है। तो पहले हम बात करते हैं कि विधानसभा का जो सत्र आयोजित होता है, सत्र आरंभ होता है, तो उस सत्र को बुलाना क्या कहलाता है? विधानसभा में एक बात हम समझते हैं पहले। विधानसभा में सत्र बुलाना क्या कहलाता है? सत्राहूत कहलाता है। सत्राहूत। वह सत्र को समाप्त करना क्या कहलाता है? सत्र समाप्त करना। देखिए ये शब्द ध्यान रखना दोनों का, इसे कहते हैं सत्रावसान। सत्रावसान, समझ रहे हो? देखो विधानसभा के अंदर सत्र को बुलाना सत्राहूत कहलाता है, यानी विधानसभा का सत्राहूत व सत्रावसान। सत्रावसान किसे कहा जाता है? उस सत्र को समाप्त करना। ये कार्य कौन करता है? ये कार्य करता है राज्यपाल। ठीक है, राज्य का जो गवर्नर होता है वो इस कार्य को हैंडल करता है, लेकिन किसकी सलाह पे करेगा? सीएम की सलाह पे। ठीक है, देखो अब ये तो आपको समझ में आ गया। सत्राहूत को मतलब होता है सत्र का आरंभ करना, यानी सत्र बुलाना, और सत्रावसान का मतलब सत्र समाप्त करना। तो सत्राहूत व सत्रावसान का कार्य कौन करेगा? विधानसभा में सत्राहूत व सत्रावसान का कार्य करेगा राज्यपाल। किसकी सिफारिश पर? सीएम की सिफारिश पर कार्य करेगा। तो ये तो आपको आ गया समझ में। ठीक है, फिर बात करते हैं कि विधानसभा का जो विघटन है वो सामान्यतः कौन करेगा और किसकी सलाह पे करेगा? देखिए विधानसभा का विघटन जो है सामान्यतः क्या करेगा? सीएम की सलाह पे करेगा, तो राज्यपाल करेगा। देखो विधानसभा में अगर स्थिति आ जाती है कि दोनों जो पार्टी है, दोनों दल है, तो वो क्या करते हैं, इसमें कोई भी दल, यानी विधानसभा के अंदर जो भी वर्तमान 200 सीट है उसके अंदर किसी की भी कितनी सीट हो, लेकिन वो कोई भी सरकार, अपनी सरकार बनाने के लिए हम कह सकते हैं इच्छुक नहीं है, कोई भी सरकार नहीं बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं क्या करेगा? विधानसभा का विघटन कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम कह सकते हैं कि सीएम खुद, अगर सीएम कोई सीएम है, उसने सरकार बना रखी है
किसी राज्य में, तो वो खुद विधानसभा का विघटन के लिए क्या करेगा, सिफारिश करेगा राज्यपाल से। ये सिफारिश करेगा विधानसभा विघटन की, किससे करेगा, राज्यपाल से। कौन करेगा, सीएम करेगा। ठीक है, समझ रहा है ये बात। ये कौन करेगा, ही करेगा, और इसके लिए सिफारिश है जो कि सीएम करेगा। लेकिन हम बात करें, क्या ये जो कार्य सीएम की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा विधानसभा का विघटन करना, ये कार्य बाध्यकारी है या नहीं है? ये कार्य बाध्यकारी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि सीएम ने सिफारिश की राज्यपाल से और राज्यपाल को ये काम करना ही पड़ेगा, ये उसका बाध्यकारी नहीं है। सीएम ने कहा उनको कि सिफारिश की कि आप विधानसभा का विघटन करो, राज्यपाल चाहे तो करे, नहीं चाहे तो नहीं करे, बाध्यकारी नहीं है। समझ रहे हो? तो हम बात कर सकते हैं, अगर कोई परिस्थिति ऐसी हो, सरकार हम कह सकते हैं राज्य के अंदर कोई ऐसी परिस्थिति हो, तो क्या कर सकता है राज्यपाल, अपनी जो स्वविवेक शक्ति जो होती है उसके अनुसार भी विधानसभा का विघटन कर सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो एक बार फिर से इसको समझने की कोशिश करो। कोई विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा, सीएम जो है वो क्या कहेगा, राज्यपाल को कहेगा विधानसभा को विघटन करने की सिफारिश करेगा। किससे करेगा, राज्यपाल से। ठीक है, तो फिर विघटन करना, विधानसभा का विघटन सिफारिश, सीएम की सिफारिश पे, ये बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी अगर होता तो मतलब करनी पड़ती, इसको बाध्यकारी नहीं है, यही बात ध्यान रखनी है। और अगर राज्य के अंदर कोई ऐसी परिस्थिति हो, तो उस परिस्थिति, कह सकते हैं स्थिति के अंदर, उस परिस्थिति में राज्यपाल अपनी स्वविवेक शक्ति के द्वारा, स्वविवेक शक्ति से विधानसभा का विघटन कर सकता है। समझ में आ रहा है? राज्यपाल अपनी स्वविवेक शक्ति से उसका विधानसभा का विघटन कर सकता है। फिर हम बात करें तो आप बताइए कि जो राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं होती है उसको विधानसभा के पटल पे कौन रखता है या फिर कौन करता है? मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण जो घोषणाएं होती है उसको विधानसभा के पटल पर रखता है। पटल का मतलब कैसे मान सकते हो, बोर्ड पे रखता है। बोर्ड का मतलब सबके सामने प्रस्तुत है, सबके सम्मुख हमके समक्ष रखना, समक्ष बात करना, समक्ष पेश करना। पटल का मतलब टेबल पर रखना, मतलब सबके सामने बताना। ठीक है, तो ये होता है, यानी मुख्यमंत्री जो है राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं उसको विधानसभा के पटल पर करता है। ठीक है, और विधानसभा राज्यपाल के मध्य, देखो एक अभी हम लोगों ने बात की थी मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य एक मुख्य कड़ी का कार्य कौन करता है? सीएम करता है। और एक बात यहां पे आती है विधानसभा, विधानसभा और राज्यपाल के मध्य मुख्य कड़ी का कार्य भी कौन करता है? सीएम करता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। मंत्रिपरिषद राज्यपाल के मध्य सीएम भी मुख्य कड़ी का कार्य करता है। विधानसभा और राज्यपाल के मध्य भी सीएम है जो कि मुख्य कड़ी का कार्य करता है। समझते हो? और उसके बाद हम क्या करते हैं, राज्यपाल के संदर्भ में बातें करते हैं। राज्यपाल के संदर्भ में किस प्रकार से सीएम जो कार्य करता है, किस प्रकार से उसकी शक्तियां या फिर कार्य वो करता है, तो ये बात करेंगे। उससे पहले क्या करते हैं, पहले ये लिख लेते हैं, 4-5 बिंदु लिखने इसमें। ठीक है, अब इसमें लिखो पहला बिंदु, पहला बिंदु लिखो विधानसभा का सत्र बुलाना, विधानसभा का सत्र बुलाना, विधानसभा सत्र बुलाना।
सत्राहुत वो लिखूं आपको शब्द, चलो यहाँ पे लिख दो सत्राहुत। सत्राहुत कोष्टक बंद। वह सत्र को समाप्त करना, विधानसभा के सत्र को समाप्त करना, समाप्त करना। कोष्टक में क्या लिखेंगे? सत्रावसान, सत्रावसान। कोष्टक बंद। समझ में आ रहा है? सत्र बुलाना सत्राहुत कहलाता है, सत्र को समाप्त करना सत्रावसान कहलाता है। विधानसभा का सत्र बुलाना वह, यानी विधानसभा का सत्राहुत व सत्रावसान का कार्य राज्यपाल का होता है। कार्य राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? सत्राहुत व सत्रावसान का कार्य राज्यपाल करेगा। करेगा जो कि, ऐसे लिख दो, जो सीएम की सिफारिश पर, सीएम की सलाह से, ऐसे लिख दो। सत्रावसान का, सत्रावसान राज्यपाल का कार्य। देखो, विधानसभा का सत्र बुलाना व सत्र को समाप्त करना राज्यपाल का कार्य, राज्यपाल का कार्य। कोष्टक कॉमा लगा के लिख दो। जो मुख्यमंत्री, जो सीएम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जो सीएम की सलाह से किया जाता है, जो सीएम की सलाह से किया जाता है, किया जाता है, जो मुख्यमंत्री की सलाह से किया जाता है। लिख लिया? फिर दूसरा बिंदु लिखो, दूसरी बात लिखो इसमें। विधानसभा का जो विघटन है सामान्यतः मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। विधानसभा का विघटन सामान्यतः विधानसभा का विघटन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री की सिफारिश पर है, जो कि हम कह सकते हैं सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है। विधानसभा का विघटन मुख्यतः, सामान्यतः मुख्यमंत्री की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर, की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है। फिर नोट करके लिख लो एक बात, कौन सी बात लिखेंगे इसमें? इसमें नोट करके ये बात लिखेंगे कि ये जो हम कह सकते हैं विघटन करना क्या है, ये बाध्यकारी नहीं है। इसमें ये लिख दो, विधानसभा विघटन हेतु मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री विधानसभा विघटन हेतु, विधानसभा विघटन हेतु, विघटन हेतु राज्यपाल से, राज्यपाल से सिफारिश करे, राज्यपाल से सिफारिश करें, सिफारिश करे। तो राज्यपाल
तो राज्यपाल विधानसभा विघटन हेतु बाध्यकारी नहीं है। विधानसभा विघटन हेतु बाध्यकारी नहीं है। हालांकि सब मिलके कार्य करते, कोई दिक्कत नहीं इसमें, अगर कहा तो ये कार्य करेगी, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। जरूरी नहीं है कि अगर सीएम ने कह दिया तो राज्यपाल को करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बाध्यकारी नहीं है ये। बाध्यकारी से समझते हो ना, जरूरी। ठीक है, फिर इसमें लिख दो तथा परिस्थिति जन्य स्थिति में राज्यपाल स्वविवेक शक्ति से विधानसभा का विघटन कर सकता है। ये ऊपर वाला ऊपर जा रहा, ठीक है। तथा परिस्थिति जन्य स्थिति में राज्यपाल स्वविवेक शक्ति से या विवेक शक्ति से, स्वविवेक से लिख दो। राज्यपाल स्वविवेक से है जो कि क्या कर सकता है, विधानसभा का विघटन कर सकता है। स्वविवेक से विधानसभा का विघटन कर सकता है। समझ में आ गया? लिख लो। फिर दो बात इसके अंदर और लिखो। एक तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण घोषणा है उसको विधानसभा की पटल पर करता है। लिख लो, चलो लिखो, जल्दी लिखो थोड़ा। लिख लिया? कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट हुए, तीसरा पॉइंट लिखो। मुख्यमंत्री राज्य सरकार की महत्वपूर्ण घोषणाओं को विधानमंडल के पटल पर करता है। घोषणाओं को विधानमंडल के पटल पर करता है। पटल इसको अंडरलाइन कर देना। फिर एक और चौथा क्या है,
विधानसभा व राज्यपाल के बीच मुख्य कड़ी का कार्य करता है मुख्यमंत्री। सीधा पहले लिखो मुख्यमंत्री का नाम, ऐसे तो लाइन बन नहीं रही है। मुख्यमंत्री सभा व राज्यपाल के मध्य मुख्य कड़ी का कार्य करता है, मुख्य कड़ी का कार्य करता है। कहने का मतलब मुख्यमंत्री के बिना विधानसभा व राज्यपाल के बीच में कार्य किसी प्रकार से हो नहीं पाता है। यानी जैसे ये इधर कोई घर है, इधर कोई घर है, ये एक पुल है इतना, ठीक है, इसके बीच में कोई डोरी बांधो या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ लकड़ी का फंटा लगा दो, तो अगर वो लगा दिया तो इधर से इधर का जो कार्य है वो एकदम सुनिश्चित रूप से जो कि हो जाएगा। लेकिन ये जो एक फंटा है लकड़ी का, ये हटा देते हैं तो क्या है कि इधर का काम इधर ही रह जाएगा, इधर का, यानी दोनों का काम हो नहीं पाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि विधानसभा व राज्यपाल के मध्य एक मुख्य कड़ी का जो कार्य करता है, मुख्य कड़ी, यानी इसके बिना ये दोनों का कार्य बिल्कुल नहीं हो पाता। समझ रहे? यानी विधानसभा अपनी जगह, राज्यपाल अपनी जगह, अगर सीएम नहीं होता तो ये एक मुख्य कड़ी का कार्य करता है। वैसे ही मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य ये मुख्य कड़ी का कार्य करता है सीएम। समझ में आ गया? मध्य कड़ी का कार्य करता है। लिख लिया? अब एक नई हेडिंग लगाओ, राज्यपाल के संबंध में, जो कि हम लोगों ने एक बात की थी, अनुच्छेद 167 जो कहता था कि मुख्यमंत्री जो होता है वो प्रशासन व विधायन संबंधी सरकार की, राज्य सरकार जो अपनी सरकार होती है उसके प्रशासन व विधायन संबंधी जो जानकारियाँ है, सूचना जो है वो राज्यपाल को देगा, और अगर नहीं दे रहा है तो राज्यपाल को जरूरत पड़ी तो वो सीएम से मांग सकता है, 167 आर्टिकल कहता है। और हम कह सकते हैं कोई मंत्री हम कह सकते हैं मंत्रिपरिषद में कोई अपनी बात रखता है, सीएम या मंत्रिपरिषद उसको बात को नहीं मानती है, या फिर हम कह सकते हैं उसकी बात पे विचार नहीं करती है, तो वो जाएगा राज्यपाल पे, और राज्यपाल अपेक्षा करने पे उस विचार पे जो कि हम कह सकते हैं मंत्रिपरिषद द्वारा विनिश्चय किया जाएगा। ठीक है, ये लिखो इतना, फिर नई हेडिंग लगाओ आप राज्यपाल के संदर्भ में। मुख्यमंत्री के कार्य राज्यपाल के संदर्भ में। राज्यपाल के संदर्भ में इसमें लिखो मुख्यमंत्री, अनुच्छेद 167। वैसे वहां पे लिखित, लेकिन सबको अलग अलग पढ़ना पड़ रहा है। अनुच्छेद 167 कहता है कि मुख्यमंत्री सरकार के, मुख्यमंत्री सीधा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री अपने राज्य सरकार की प्रशासन व विधायन संबंधी सूचनाएं राज्यपाल को देगा। मुख्यमंत्री सीधा लिख दो, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा है डिटेल से। मुख्यमंत्री प्रशासन व विधायन संबंधी सूचनाएं, विधायन संबंधी सूचनाएं राज्यपाल को देगा, राज्यपाल को देगा। और इसी में लिखो तथा राज्यपाल द्वारा सूचना मांगने पर मुख्यमंत्री सूचना देगा। राज्यपाल द्वारा, इसमें लिख दो तथा राज्यपाल द्वारा सूचना मांगने पर, कैसी सूचना? राज्यपाल द्वारा प्रशासन व विधायन संबंधी सूचना मांगने पर, दोबारा लिखूंगे, लिख देता हूं, राज्यपाल द्वारा प्रशासन व
विधायन संबंधी मांगने पर देना। ये किसका कार्य है? अनुच्छेद 167 कहता है कि मुख्यमंत्री प्रशासन और विधायन संबंधी सूचना उसका देना एक कर्तव्य है। किस? सीएम का राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के मांगने पे उससे सूचना देनी पड़ेगी। और किसी मंत्री, सीधा शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि डीपली हम लोगों ने लिखा है, और लिख दो तथा किसी मंत्री के विनिश्चय पर विचार करना राज्यपाल की अपेक्षा पर। किसी मंत्री परिषद के मंत्री, सीधा लिख दो, देना, तथा वह किसी मंत्री के विनिश्चय पर उस पर विचार करना। किसके अपेक्षा पर? राज्यपाल की अपेक्षा पर। विनिश्चय पर विचार करना। विनिश्चय पर विचार करना, डेश करके लिख दो, राज्यपाल की अपेक्षा पर। यानी जो सीएम है राज्यपाल के संबंध में किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये बात है। पहली बात तो वो ऑटोमेटिक उसका कर्तव्य है कि प्रशासन वो विधायन की जानकारी देगा, और जब इसका मन करे तब ये मांग सकता है तो भी देनी पड़ेगी। और कोई व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में उसकी बात नहीं सुनता है, उसकी बात पे विचार नहीं करता है, तो भी राज्यपाल के कहने पे इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कौन सा रहेगा? आपका पहला पॉइंट है इसका। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, वो कौन सा रहेगा? आयोगों के बारे में। यानी राज्य के अंदर महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हैं वो मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। कौन कौन सी नियुक्तियां हैं जो मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है? किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। तो वो किसके अंदर होगी? यानी मुख्यमंत्री की जो सलाह पर राज्यपाल द्वारा कौन कौन सी विभागों की जो नियुक्तियां उसके अंदर सदस्य व अध्यक्ष को जो नियुक्तियां की जाती है उनके बारे में बात करते हैं। तो कुछ संवैधानिक आयोग की बात करेंगे, कुछ गैर संवैधानिक आयोग की बात करेंगे इसमें। चलो बात करें। दो नंबर लिखो इसमें। इसमें हेडिंग लगाओ आप, राज्य की महत्वपूर्ण नियुक्तियां। राज्य की महत्वपूर्ण नियुक्तियां। सीएम की सलाह पर की जाती है। मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। अब ऐसा लिखने की जरूरत थोड़ी है राज्यपाल द्वारा की जाती है, क्योंकि हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? राज्यपाल का है तो लिख रहे हैं, हेडिंग लिखी ना संदर्भ में। तो ऐसी कौन सी जो नियुक्तियां हैं जो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है? तो कोष्टक में लिख दो, विभिन्न आयोग। समझ में आ जाएगा ना सीधा, विभिन्न आयोग। अब इसमें देखो, लिखो पहले आप, एक हेडिंग लगानी होगी संवैधानिक। तो आप संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग कौन सा होता है और गैर संवैधानिक आयोग कौन सा होता है? देखो, संवैधानिक आयोग वही जिसका उल्लेख संविधान में मिलता हो,
और गैर संवैधानिक वो जिसका उल्लेख संविधान में नहीं मिलता हो। गैर संवैधानिक को अन्य किन नामों से भी जाना जाता है? असंवैधानिक नाम से सकते हैं उसे। देखो यहाँ पे उस उधर संवैधानिक लिख दिया, इधर लिख दो असंवैधानिक। असंवैधानिक, असंवैधानिक आयोग भी कह सकते हैं। सांविधिक आयोग भी कह सकते हैं, सांविधिक भी कह सकते हैं, और गैर संवैधानिक आयोग भी कह सकते हैं। पहले ये लिखते हैं आप गैर संवैधानिक, चलो कोई दिक्कत नहीं। गैर संवैधानिक, ये तो मैंने ऐसे ही भाग लिखा दिया ताकि इसमें से कोई भी शब्द आपको आए तो आप मतलब प्रश्न में आए तो आप कन्फ्यूजन ना हो। ये लिख देना पहले, आप जब लिखोगे पहले लिख देना इधर संवैधानिक आयोग, इधर है जो कि गैर संवैधानिक आयोग। ये इनके अलग अलग नाम है, सांविधिक आयोग भी कहते हैं, गैर संवैधानिक आयोग भी कहते हैं, और हम कह सकते हैं इसको है जो कि असंवैधानिक आयोग भी कहते हैं। असंवैधानिक हो गया, सांविधिक आयोग है, गैर संवैधानिक आयोग है, और इसको है जो कि हम कह सकते हैं क्या कहा जाता है, वैधानिक आयोग भी कह सकते हैं। गैर संवैधानिक व वैधानिक आयोग। वैधानिक, समझ में आ गया? ठीक है, अब इधर आयोग का नाम लिखते हैं। पहला लिखते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य, इसमें बात करेंगे जो संवैधानिक आयोग कौन कौन से हैं जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग हो गया पहला, जिसका संविधान में उल्लेख जो देखने को मिलता है 243 से के से लेकर के 243 जेड ए तक मिलता है। ये हम क्या करेंगे, एक बार मैं आपको केवल नाम लिखाऊंगा, नाम से डायरेक्ट प्रश्न आपका बन सकता है कौन सा संवैधानिक आयोग है या कौन सा गैर संवैधानिक आयोग है, क्योंकि इनको हम पंचायती राज के अंदर पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, और एक है आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग, तो इसका टॉपिक हमें अलग से हम कह सकते सिलेबस के अंदर देखने को मिला है, तो इसको भी अलग से पढ़ेंगे। इनका तीन का नाम लिख लो केवल संवैधानिक आयोग में। राज्य वित्त आयोग, जिसका अनुच्छेद 243 आई से लेकर के अनुच्छेद 243 वाई तक पढ़ना पड़ता है, इसके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद, इसका संबंध अनुच्छेद 243, इधर लिख रहा हूं मैं ना, अनुच्छेद 243 243 आई से 243 जेड ए, 243 जेड ए। ठीक है, समझ में आ गया? ये मेरे ऊपर लिखना पड़ा, आप इसको बराबर में लिख देना है ना एक साथ। फिर एक लिखो राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, सॉरी मैंने गलत लिख दिया कि है यहाँ पे के से जेड ए, याद आ गया इसे। अनुच्छेद 243 के से लेकर के 243 के से 243 जेड ए तक, क्योंकि आई से लेकर के है जो कि वाई तक, तो कौन सा हो जाएगा, राज्य वित्त आयोग है। इसको 1 नंबर लिख दो, इसको 2 नंबर, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग, यहाँ पे केवल मैं आर्टिकल लिखवा देता हूँ, बाकी आर्टिकल लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। 243 आई है ये, फर्स्ट मत मान लेना इसको, 243 वाई, क्योंकि
से फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था प्रश्न। कन्फ्यूजन क्या होते हैं कि राज्य वित्त आयोग से संबंधित आर्टिकल है, ऐसे प्रश्न में पूछ लिया कि राज्य वित्त आयोग से संबंधित आर्टिकल है, वहाँ पे ये आई वाई आप तो बस सीधा 243 देखेंगे, ये आई वाई का बहुत ध्यान रखना है। आई है, आई से लेकर के वाई तक, 243 आई से 243 वाई तक है, जो कि अनुच्छेद के अंदर है, जो कि राज्य वित्त आयोग का हम कह सकते हैं उल्लेख मिलते हैं, और राज्य निर्वाचन आयोग का 243 के से लेकर के 243 जेड ए तक है, जो कि उल्लेख मिलता है। इसको थोड़ा सही लिख देता हूँ, ठीक है। ये आई है, इसको थोड़ा हिंदी में भी लिख लेना, ये तो वाई समझ में आ जाए, आई को लिख लेना ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि दोबारा पढ़ोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं हो जाना। यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग लिख दो, आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसका उल्लेख हम कह सकते हैं 315 से लेकर के 323 तक, अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक किसके बारे में अनुच्छेद है? आरपीएससी के बारे में। तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि इसका टॉपिक है, ठीक है, तो पूरा डीपली पढ़ेंगे इसको, सारे आर्टिकल हमको पढ़ने पड़ेंगे उसके अंदर। तो ये 3 संवैधानिक आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग जिसका उल्लेख 243 अनुच्छेद 243 के से लेकर के अनुच्छेद 243 जेड ए तक मिलता है, और हम कह सकते हैं राज्य वित्त आयोग जो भी एक संवैधानिक आयोग है, उसका उल्लेख है जो कि अनुच्छेद 243 आई से लेकर के है, जो कि अनुच्छेद 243 वाई तक देखने को मिलता है, और अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक है, जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी जिसको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी जिसको कहते हैं, तो उसका उल्लेख है जो कि 315 से लेकर के 323 तक देखने को मिलता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, इधर लिखते हैं गैर संवैधानिक आयोग। कौन से लिखेंगे? गैर संवैधानिक आयोग। तो सूचना जो आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, लोकायुक्त है, SC ST OBC अल्पसंख्यक आयोग है, राज्य महिला आयोग है, ये सब क्या है? गैर संवैधानिक आयोग है। कैसे आयोग है? गैर संवैधानिक आयोग है। तो इसमें लिख लो आप मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग है, और लोकायुक्त सभी के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। राज्य सूचना आयोग यहाँ पे नहीं आता तो मैं थोड़ा बोल दूंगा, आप लिख लेना ना। राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, और लोकायुक्त, लोकायुक्त, और SC ST OBC अल्पसंख्यक आयोग, और आपके है जो कि राज्य सूचना आयोग है, राज्य महिला आयोग है। चौथा लिखो राज्य सूचना आयोग, राज्य महिला आयोग। इसमें एक बात लिखनी है आपको, राज्य महिला आयोग में अलग से लिख रहा हूं इसको। पांच नंबर राज्य महिला आयोग, इसमें डैश करके आपको लिखना है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान सरकार का हो या फिर राज्य सरकार का हो, उसके द्वारा की जाती है, न कि राज्यपाल द्वारा। राज्य महिला आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, न कि राज्यपाल द्वारा। लिखवा दो इसमें। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति
कौन करेगा? राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य सरकार द्वारा की जाती है, न कि राज्यपाल द्वारा। बाकी अन्य की, चाहे गैर संवैधानिक हो चाहे संवैधानिक, मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्यपाल अन्य की नियुक्ति करेगा। किनकी? अध्यक्ष व सदस्यों की। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा अच्छे से, तो मैं एक बार बोल देता हूँ, मेरी आवाज़ सुन के भी लिख सकते हो। राज्य महिला आयोग किस में लिखना है? असंवैधानिक आयोग में। राज्य महिला आयोग, इसमें डेस करके लिखो। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, न कि राज्यपाल द्वारा। समझ में आ गया? अब ये जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? लिख दूंगी यहाँ पे, किस में देखने को मिलता है? क्योंकि अनुच्छेद में कहाँ आएगा? ये एक गैर संवैधानिक आयोग है। गैर संवैधानिक का मतलब ये होगा कि जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, तो संविधान आर्टिकल कहाँ आएगा? इसलिए संवैधानिक आयोग ये है जिनका आर्टिकल के अंदर हम लोग बात कर ली है। ये संविधान के अंदर इनका उल्लेख नहीं है, लेकिन इनके भी अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री की सलाह पर। ठीक है, आशा करता हूँ बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आया है। और उसके बाद में क्या करते हैं, हम अन्य कार्य पढ़ते हैं। किसके? मुख्यमंत्री के। ठीक है, अब ये लिख लो पहले, दोबारा सुनाओ एक बार। गैर संवैधानिक आयोग में राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, लोकायुक्त, SC/ST OBC अल्पसंख्यक महिला आयोग, और महिला आयोग हो गया, राज्य सूचना आयोग हो गया। और इसमें ये लिखना है कि इसके सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ओके, ठीक है। अब लिखो अन्य कार्य। किसके? CM। अन्य कार्य। क्लास को पूरी देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो देखेंगे कि अन्य कार्य क्या होते हैं। अन्य कार्य किसके? कार्य CM के अन्य कार्य, CM के अन्य कार्य व शक्तियाँ। समझ रहे हो? तो इसमें हम बात करते हैं एक एक करके कि मुख्यमंत्री जो होता है राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन कहलाता है? CM कहलाता है। और विधानसभा में सदन का नेता कौन कहलाता है? जैसे इसमें विधानसभा जो क्या है, एक सदन है, इसका नेता कौन कहलाता है? सदन का नेता CM कहलाता है। ठीक है, और हम कह सकते हैं सरकार का मुख्य कौन होता है? राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता है, जो कि कौन होता है? CM होता है। मुख्य प्रवक्ता CM किस सरकार का? किस सरकार का? केंद्र सरकार का नहीं, राज्य सरकार का। ठीक है, राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? CM होता है। और राज्य का अगर बात करें शासनाध्यक्ष, देखिए एक होता है शासनाध्यक्ष, एक होता है राज्याध्यक्ष। तो राज्याध्यक्ष कौन होगा? राज्य का राज्याध्यक्ष कौन कहलाता है? राज्यपाल कहलाता है। लेकिन वहीं राज्य का शासनाध्यक्ष कौन होता है? राज्य का शासनाध्यक्ष कौन होगा? CM होगा। उसी प्रकार से हम केंद्र के अंदर बात करें तो राष्ट्रपति क्या होता है? क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति केंद्र के अंदर राष्ट्राध्यक्ष होता है। और वहीं पे हम कह सकते हैं केंद्र का जो यानी राष्ट्र का शासनाध्यक्ष है, जो कि कौन होता है? PM होता है, प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री है जो कि शासनाध्यक्ष होता है। ठीक है, केंद्र का। संसदीय जो सचिव होते हैं, जो हम लोगों ने विधानसभा जो मंत्रिपरिषद जो थी उसकी संरचना हम लोगों ने पढ़ी थी, उसका आकार भी पढ़ा था। तो उसके अंदर एक मंत्रिपरिषद के अलावा एक कड़ी और बनती है संसदीय सचिव, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? CM करता है। उसको शपथ भी कौन दिलाता है? CM दिलाता है। और एक बात और आती है कि राज्य के अंदर किसी प्रकार से कोई आपदा आ गई तो उस
मुख्य आपदा का जो मुख्य आपदा प्रबंधक कहलाता है सीएम। कौन कहलाता है? सीएम कहलाता है। और मानो कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग रखा है, यानी राज्य आपातकाल में राज्य का जो प्रमुख होता है, क्योंकि आपातकाल लग गया राष्ट्रपति शासन, उसमें सीएम कुछ नहीं करेगा फिर, तो उस आपातकाल में जो राज्य का प्रमुख कहलाता है राज्यपाल, जो किसके संचालन में कार्य करता है, जो हम कह सकते हैं राष्ट्रपति के निर्देशों से उसे राज्य का संचालन करता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की बात करेंगे। यहाँ तक लिखवा देता हूँ आपको। राज्य सरकार का मुख्य अन्य कार्य लिख दिया, 1 नंबर लगा के लिखो। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है तथा विधानसभा में सदन का नेता होता है। मुख्यमंत्री 1 नंबर लगा के लिखो। मुख्यमंत्री राज्य मुख्य प्रवक्ता होता है तथा क्या होता है, तथा सदन का नेता होता है, तथा विधानसभा में सदन का नेता होता है। ठीक है, फिर लिखो राज्य का शासनाध्यक्ष, 2 नंबर लगा के लिखो। राज्य का शासनाध्यक्ष तथा राज्य की वास्तविक कार्यपालिका व राजनीतिक प्रमुख होता है। राज्य का शासनाध्यक्ष तथा राजनीतिक प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? सीएम तथा राजनीतिक प्रमुख व वास्तविक कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका के 2 प्रकार की जो कार्यपालिका होती है, उसमें एक नाम मात्र की और दूसरी होती है वास्तविक। तो वास्तविक के रूप में यानी धरातल पर जो कार्य किया जाता है वो वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य माना जाता है। तो केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका के रूप में पीएम कार्य करता है, बल्कि नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति कार्य करता है। ठीक है, उसी प्रकार राज्य के अंदर वास्तविक कार्यपालिका के रूप में सीएम कार्य करता है और राज्यपाल जो है नाम मात्र की कार्यपालिका माना जाता है। ठीक है, तो राज्य का शासनाध्यक्ष तथा राजनीतिक प्रमुख व वास्तविक कार्यपालिका कौन कहलाता है? सीएम। ठीक है, सीएम इसमें लिखने की यहाँ जरूरत नहीं, क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सीएम के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट लिखो, संसदीय सचिव की नियुक्ति उसे शपथ मुख्यमंत्री द्वारा ही दिलाई जाती है। संसदीय सचिव की नियुक्ति, संसदीय नियुक्ति कौन करेगा? संसदीय सचिव की नियुक्ति तथा उसे शपथ दिलाना मुख्यमंत्री द्वारा दिलाई जाती है। मुख्यमंत्री द्वारा दिलाई जाती है। केवल शपथ की बात नहीं है, संसदीय सचिव की नियुक्ति तथा उसे शपथ दोनों क्या कौन करता है? मुख्यमंत्री इस कार्य पर काम करते हैं। ठीक है, इस बात पे मुख्यमंत्री कार्य करते हैं, यानी उसकी संसदीय जो सचिव उसकी नियुक्ति करना और उसको शपथ दिलाना, यह कार्य किसका है? मुख्यमंत्री का। चौथा लिखो, आपदा में
राज्य का मुख्य आपदा प्रबंधक सीएम होता है। यहीं पे लिख दो, आपदा में चौथा लिखो, आपदा में राज्य का मुख्य आपदा प्रबंधक, मुख्य इन्वर्टेड कोमा आपदा प्रबंधक मुख्यमंत्री होता है। कौन होगा? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, आपदा में राज्य का मुख्य आपदा प्रबंधक कौन होता है? सीएम होता है। फिर लिखो, एक बात नोट करके लिख लो आप, इसमें मेन तो 4 पॉइंट लिख दिया आपने, यही ध्यान रखने अन्य कार्य, ये किसके? सीएम के कार्य है। प्रश्न आपका बन सकता है ऐसे आराम से। फिर लिख लो सीएम के कार्य, सॉरी सीएम क्या, नोट लगा के लिखो एक राष्ट्रपति शासन के बारे में। राजस्थान में अब कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है भाई? हमने अभी पढ़ा था, पहले राज्यपाल के अंदर पढ़ा था। तो अब तक वर्तमान में बात करें, अब तक 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब लगा था? पहले लगा था 1967 में, दूसरा 1977 में लगा था, और तीसरा 1980 और चौथा 1992 में। तो चारों राष्ट्रपति शासन आपको ध्यान में रखना है। सीएम की बात नहीं ध्यान में रखनी है, बल्कि किस राज्यपाल के समय लगा था और किस राज्यपाल के समय है जो कि उसको खत्म किया गया। समझ रहे हो? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब नोट लगा के लिखो, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, और कोष्टक में लिख दो राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल। ठीक है, राष्ट्रपति शासन, कोष्टक में लिख दो राज्य आपातकाल। में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, जो कि किसके समक्ष कह सकते हैं, किसके निर्देशों पे कार्य करता है? जो कि राष्ट्रपति के निर्देशों से संचालित करता है। लिख दो, में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। होता है कॉमा लगा के, जो राष्ट्रपति के निर्देशों से संचालित करता है, जो राज्य को राष्ट्रपति के निर्देशों से संचालित करता है, जो राष्ट्रपति के निर्देशों से संचालित करता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम बात करते हैं विभिन्न आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के बारे में पढ़ते हैं। उनके अध्यक्ष व सदस्यों की जो अध्यक्ष कौन होता है, उसके सदस्य कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होता है, ये बात करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम, राज्य स्तर पर जो कुछ बोर्ड है, बोर्ड बोल सकते हैं, आयोग बोल सकते हैं, डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, तो कुछ संस्थाएं बोल सकते हैं। तो जैसे एक राज्य के अंदर आयोजना बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो सीएम होता है। यानी एक पहले हेडिंग लगो, आपको समझाता हूं मैं कुछ। राज्यों में राज्य विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष व सदस्य, इसमें लिखो विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष व सदस्य, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष व सदस्य।
डेस करके लिखो, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं हम, जैसे आयोजना बोर्ड है, इसमें देखो पहले समझते हैं, नंबर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें पहले अध्यक्ष, किसकी बात करेंगे? अध्यक्ष राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर जो होते हैं अध्यक्ष इसके, ठीक है। तो पहले लिखो आयोजना बोर्ड, राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष, राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होता है। कौन होता है? फिर उसके बाद में दूसरा लिखो आप, राज्य पर्यटन सलाहकार परिषद, राज्य पर्यटन परिषद सलाहकार, राज्य पर्यटन सलाहकार परिषद, पर्यटन परिषद सलाहकार, सॉरी ये लिख रहा हूं बार बार, राज्य पर्यटन सलाहकार परिषद, सलाहकार परिषद। पानी नहीं पिया इसका मतलब नशा उतर रहा है पानी का ना। तो राज्य पर्यटन सलाहकार परिषद हो गया, और इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होता है। और राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद, ये कौन सा हो गया? राज्य आर्थिक सलाहकार, राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद का एक साथ लिख दो। आवाज आ रही है ना अच्छे से? ऐसे करके और ऐसे करके लिख दो। मुख्यमंत्री होता है अध्यक्ष, मुख्यमंत्री होता है। समझ में आ रहा है ना? देखो, एक तो राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष, राज्य पर्यटन सलाहकार परिषद का अध्यक्ष, राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो इसी के साथ में साथियों आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।